भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल 1 के अध्यक्ष मोनू वर्मा के नेतृत्व में आज रानीगंज बोरोदो कार्यालय परिसर में लगे सीपीएम के श्रमिक संगठन सीटू झंडे को हटाकर भारत का तिरंगा और भाजपा का झंडा लगा दिया गया है। जी हां, इस मौके पर यहां मोनू वर्मा के अलावा रवि केसरी सहित भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस मौके पर मोनू वर्मा ने कहा कि जिस पार्टी को इस राज्य की जनता ने 15 साल पहले उखाड़ फेंक दिया, उसी पार्टी के श्रमिक संगठन का झंडा अभी भी एक सरकारी कार्यालय में लगा के रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता रवि केसरी के नेतृत्व में बहुत पहले ही भाजपा द्वारा बोरो कार्यालय को वामपंथी श्रमिक संगठन का झंडा हटा लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा खुद से उनका झंडा हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने राज्य को सिर्फ बर्बाद किया, फिर भी उनके श्रमिक संगठन का झंडा एक सरकारी कार्यालय में लगाकर रखना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से इसे हटा दिया गया और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तथा भाजपा का झंडा लगाया गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान पूर्वक उतार लिया जाएगा। इस बारे में जब हमने सीटू के रानीगंज ज्वाइंट कन्वीनर हेमंत प्रभाकर से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से 15 सालों में टीएमसी द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया जा रहा था, ठीक उसी तरह अब भाजपा वैसा ही कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हारने का ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टी या कोई संगठन रैली या सभा आयोजन नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा के युवा नेताओं द्वारा जिस तरह से आज उनकी पार्टी का झंडा उतार लिया गया, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार में आने के बाद इन नेताओं के सर पर सत्ता का घमंड सवार हो गया है और यही वजह है कि वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुआ करते थे जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते थे, आज उसी पार्टी में ऐसे नेता आ गए हैं जो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के नेताओं को बागडोर दे दी है। देखिए, 34 सालों तक अपने शासनकाल में जनता, मजदूर और कर्मचारियों का खून चूसने वाले सीपीएम के ट्रेड यूनियन का पताका यहाँ पर अब तक लगा हुआ था। ये रानीगंज म्युनिसिपैलिटी का इलाका, बोरो चेयर ऑफिस का 2 का इलाका है, जहाँ पे इतने दिनों से सीटू का झंडा लगा हुआ था। ऐसा दल जिसे जनता ने 15 साल पहले ही नकार दिया है, ऐसा दल जो अभी तक अपना अस्तित्व नहीं ढूंढ पा रहा है, ऐसा दल जो एक बार जहां से समाप्त हुआ उसे फिर वहां पानी तक नहीं मिला, ऐसे रक्त पिपासु सीपीएम के ट्रेड यूनियन का झंडा यहाँ लगा हुआ था। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ इकट्ठा हुई है और मैं आपको बता दूं कि इस झंडे को हटाने के लिए काफी दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी आसनसोल सांगठनिक जिला के सदस्य रवि केसरी ने बोरो चेयर ऑफिस में ये जानकारी दी थी कि इस तरह के अपदार्थ, इस तरह से ऐसे दल जिसे जनता ने नकार दिया है, उसका पताका वहां नहीं होना चाहिए। और ये भी आश्वासन बोरो चेयर ऑफिस की तरफ से दिया गया था कि हम उसे बहुत जल्दी हटा देंगे। लेकिन जब पूरे हर कार की तरह यहाँ भी जब बोरो ऑफिस 2 नाकामयाब रहा, उनका सेटिंग की राजनीति यहाँ भी दिख रही थी, उनका निष्क्रियता यहाँ भी दिखा, तो अंत में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमाल संभाला और यहाँ पर 2 स्तंभ थे। एक पे हमने राष्ट्रीय ध्वज लगाया है जिसे आज शाम हम उतार भी लेंगे, और साथ ही एक भारतीय जनता पार्टी का पताका लगाया गया है जिसे जनता ने मुश्किल से 60 दिन पहले ही विपुल बहुमत देकर पश्चिम बंगाल के साथ साथ रानीगंज की कमान भी जिसके हाथों में दी है। मेरा नाम मोनू वर्मा है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा रानीगंज मंडल 1 का सभापति हूँ। आज हम लोगों को पता चला जो हमारा जो रानीगंज बोरो 2 का जो ऑफिस है रानीगंज में, उसके बाहर हमारा CI2 मजदूर का झंडा था। उस झंडा को बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने, उनमें राजनीतिक कर्मी कम और तृणमूल का नाजायज खून का गंध उनके बातों से ज़्यादा आ रहा था, उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा आज CI2 का झंडा उतार के बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। मैं CI2 के कर्मी के रूप में इस जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संपूर्ण विपरीत जाके जो ये काम हुआ है उसकी तीव्र निंदा करता हूं और
ये कुछ ही दिन इस सरकार, चुनी हुई सरकार है, उनको हम भी बताना चाहेंगे और पूरे आवाम और मजदूर जाने कि बीजेपी जो जूता तृणमूल छोड़ के गई है उसी में ये लोग पैर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी तीव्र निंदा करता हूं। प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम लोग भी कल प्रशासन के ये जो कार्यकर्ता है इसके खिलाफ में प्रतिवाद करूंगा एवं शिकायत दर्ज करूंगा। और इसके बातों से पता चलता है कि ये जो बात बोल रहे हैं, जो मजदूरों का खून वामफ्रंट सरकार चूसा है, अरे पूरे देश में मोदी की सरकार लेबर कोड लागू कर रही है, 12 घंटा काम का घंटा कर रही है। ये क्या मजदूर को गोद में लेके खिला रहे हैं? ये तो सबसे ज़्यादा खून चूस रहे हैं। और बात है परिणाम की, तो जहाँ पे ये खड़ा है वहीं पे रानीगंज बोरो 2 में आज भी हमारा एक जीता हुआ काउंसिलर है जिसका नाम है नारायण भौरी। 15 साल हमने तृणमूल के तानाशाही के खिलाफ में लड़ा है। अब तो बीजेपी तो 21 के बाद से आई थी, हम तो 2011 से लड़ रहे हैं। और हार जाने का मतलब ये होता है क्या कि आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, मिছিল नहीं कर सकते हो? ये तृणमूल का आवाज़ है। उसी आवाज़ में आज ये राजनीतिक कार्यकर्ता, ये पता नहीं बीजेपी करता भी है कि नहीं। अगर करता है तो बीजेपी के नेताओं को सोचना होगा कि तृणमूल का नाजायज खून को आप लोग पाल रहे हो, इसको अविलंब रोके। और ये जो कह रहा है ना कि हार जाने का मतलब है झंडा नहीं बांध सकते हो, आप क्या सारा जिंदगी जीतोगे? ये क्या परमानेंट सेटलमेंट है? एक समय आप भी बंगाल में नहीं थे, तो इसका मतलब क्या आप राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करते थे? तो जो बात तृणमूल कर रहा, जिस तरह से तृणमूल जिस पैटर्न से चल रही है उसी पैटर्न से आप चल रहे हो। मैं अनुरोध करूंगा और चिंता व्यक्त करता हूं, जिस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बातें करते थे, आज उनके द्वारा उनका जो जनरेशन है, ये जनरेशन तृणमूल की भाषा बोल रहा है। ये गलत है, ये लोकतांत्रिक नहीं है और मैं इसके सख्त विरोध करता हूं। और ये सरकारी गर्मी है। सरकार में आने के पहले तो आप छुपे चलते थे, आज तक 21 के बाद हो चाहे 11 के बाद हो, आप रानीगंज में कहीं नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब क्या आप मीटिंग मिছিল नहीं करते थे? सरकारी गर्मी में बात नहीं करना चाहिए, दिमाग को ठंडा करिए, नहीं तो आने वाला समय में जो हाल तृणमूल का हुआ वही भाजपा का होगा। मैं हेमंत प्रभाकर इसकी तीव्र निंदा करता हूँ। सन ऑफ बंगाल, राजनीति हो या धार्मिक या समाज से जुड़ी हर छोटी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जी हाँ, सन ऑफ बंगाल नजर रहेगी हमारी भी और आपकी भी। देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज।